आज हम लोग जो है एफटीआई ने अभी तक पिछले साल का क्वेश्चन पेपर लोड नहीं किया है अपनी वेबसाइट पे, और एमसीक्यू या कोई और पर्टिकुलर कोई भी क्वेश्चन पेपर, बट लास्ट ईयर जो लोग एग्जाम में बैठे थे उन लोगों से मैंने रिक्वेस्ट करके नेक्स्ट डे एमसीक्यू सेक्शन के कुछ क्वेश्चंस जो है उनको लिखने के लिए बोला, एंड मैनी पीपल जस्ट कलेक्टेड समथिंग वट एवर दे रिमेम्बर एंड सेंड इट टू मी। तो वो सब जो है हम लोग जो है आज डिस्कस करेंगे। तो अभी कुछ लोग जो है ढूंढ रहे हैं लिंक, लोग अपना ईमेल चेक नहीं करते हैं और ये बड़ा झंझट का काम है। तो एनीवे, जस्ट गिव मी अ मोमेंट। तो ओके गाइस, अब 6:05 पे कोई आदमी जागेगा तो मैं आंसर नहीं दूंगा। लिंक नहीं आया, ये नहीं आया, वो नहीं आया, सब लोगों को पहुंच चुका है। जिन जो लोग नहीं आया वो मैं कुछ नहीं कर सकता। 6 बजे ये क्वेश्चन नहीं पूछना चाहिए। 6 बजने में 10 मिनट में पहले पूछो, 5 मिनट पहले पूछो, 15 मिनट पहले पूछो, तो वी विल गेट इन टू आवर एक्शन। तो कुछ लोगों से जो मैंने क्वेश्चन कलेक्ट किए हैं, आई डू नॉट गारंटी कि 100% करेक्ट हैं, बट 3-4 लोगों ने जो है ये कलेक्शन है मेरा, तो अलग अलग जगह से मैंने कलेक्ट। तो पहले हम लोग एक चीज और मैंने नोट किया है, स्टार कर देते हैं लिंक को। आप लोग जो है अपना म्यूट ऑफ कर लीजिए। साउंड म्यूट नहीं करेंगे तो कुछ सुनाई नहीं देने वाला किसी को भी, ध्यान रखना। ओके, अपना ऑडियो म्यूट करिए। आपको कुछ कहना है तो लिख दीजिए यहाँ पर। मैं एंड के 15 मिनट आपके क्वेश्चंस पढ़ूंगा, साइमल्टेनियसली भी मैं पढ़ता रहूंगा। आज मैंने चैट जो है साइड में ऑन किया हुआ है। तो एमसीक्यू का जो सेक्शन है वो, जैसा कि काफी कुछ मुझे लगता है पहले कॉमन रहा है एक दो बार जो है, 20%, 40%, 50%, बट अभी मैंने दो सेक्शंस का जो एमसीक्यू कंपेयर किया उसमें काफी डिफरेंस है। ऑलमोस्ट 80% ऑफ द एमसीक्यू सेक्शन फॉर द एक्टिंग एंड सिनेमेटोग्राफी वर डिफरेंट। तो ये माना जाता है कि डायरेक्शन का भी अलग रहा होगा कुछ कंपैरेटिवली। कुछ एक क्वेश्चन सिमिलर रहे होंगे, कुछ एक क्वेश्चन जो है अलग रहे होंगे। तो एक इसमें करीब करीब जो एक्टिंग के लिए था मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का सेक्शन, उसमें 14 के करीब जो है डायरेक्ट क्वेश्चन सिनेमा से रिलेटेड थे, जो मैं आपको पढ़ के बताऊंगा थोड़ा सा। और काफी कुछ क्वेश्चन जो है सिंपल भी क्वेश्चन रहे हैं, जैसे हु इज द डायरेक्टर ऑफ शोले? सो एवरी टॉम डिक एंड हैरी नोज कि इट इज ए रमेश सिप्पी। ओके, फादर ऑफ इंडियन सिनेमा दादा साहब फाल्के, एवरीबडी नोज। फिल्म सर्टिफिकेशन, सेंसर बोर्ड जिसको हम बोलते हैं, तो उसके ऊपर एक क्वेश्चन था। तो उसकी हो सकता है उसका एग्जैक्टली क्या क्वेश्चन था वो मुझे नहीं मालूम है, बट उसमें सेंसर बोर्ड से रिलेटेड जो है एक क्वेश्चन उसमें रहा है। तो इसके अलावा एक क्वेश्चन था फाइनेंसर ऑफ रेस पाथर पंचाली। सो इट इज अ लिटिल स्ट्रेंज क्वेश्चन बिकॉज प्रोड्यूसर्स और फाइनेंसर्स के ऊपर क्वेश्चन कभी पूछे नहीं गए हैं, बट कुछ भी पूछ सकते हैं आदमी और कोई कुछ नहीं कर सकता उसके अंदर। तो फाइनेंसर ऑफ रे का जो पाथर पंचाली है, दैट वाज a government of West Bengal which came later on. Earlier initially it was Satyajit Ray who started his own thing, and then later on it was government of West Bengal which came to his support. Then first Indian cinemascope film, it was a Kagaj Ke Phool. Everybody knows about it. It was also simple. Then first Indian film to win Palme d'Or in Cannes. Now इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन था बहुत लोगों को, क्योंकि ये जो फिल्म है पाम दौर, उस टाइम में पाम दौर एक्चुअली उसका नाम पाम दौर नहीं था, उसका नाम कुछ थोड़ा सा और डिफरेंट टाइप का नाम था उसका। पाम दौर बिकेम लेटर फ्रॉम दैट पर्टिकुलर ईयर। तो इट वाज नीचा नगर बाय चेतन आनंद व्हिच गॉट द पाम दौर ऑन दैट पर्टिकुलर ईयर। चॉइस वाज आल्सो मदर इंडिया, सो मेनी पीपल गॉट कंफ्यूज्ड। First talkie film, Alamara, everybody knows about it. Very simple. Producer of Bahubali Part 1. It was a little tricky question. Why? Because nobody is bothered about while you are a student for the studying or doing something. So producers के ऊपर एक क्वेश्चन आता नहीं है, बट इस पिछले साल जो है बाहुबली के प्रोड्यूसर का नाम पूछा गया था।
जो अकॉर्डिंग टू IMDb का जो वो है उसमें लिखा हुआ है कि शोभू प्रसाद देवीनानी। तो ये लंबा सा नाम है, जिन लोगों को मालूम था वो शायद करके आ पाए हों, जिनको नहीं, इट्स अ वेरी वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन टू आस्क, आई डोंट नो व्हाई दे पुट अप सच ए क्वेश्चन। Producer of Mangal Pandey, yes, it's a relatively much simpler question because Bobby Bedi has produced many films for Channel 4, Electric Moon and a couple of more films. That Bandit Queen also, had they asked Bandit Queen producer, it would have still make sense because it is a Channel 4. और बॉबी बेदी जो इंडिया में ऑनलाइन प्रोड्यूसर थे उस फिल्म के, आई मीन जिन्होंने प्रोड्यूस किया था पूरा फिल्म ऑन बिहाफ ऑफ द चैनल 4. Channel 4 was the funding organization. So there was another interesting question called what is genre in a film. अब जिसको भी थोड़ा बहुत इंग्लिश आता होगा वो समझ जाएगा कि genre का मतलब है टाइप। जैसे मैंने यहाँ लिखा हुआ है एक्शन, कॉमेडी, ड्रामा, फैंटेसी, हॉरर, मिस्ट्री, रोमांस, थ्रिलर, ये सब genre है फिल्म मेकिंग का। तो genre is what? Genre is a type. So answer was it is just a type of a film. Now this was an interesting question. Which among the following is a documentary? तो उसके अंदर जो है एक सिटीजन केन था नाम, सिटीजन केन इज अ बिग फिक्शन फिल्म। देन कोई और नाम था, नानुक ऑफ द नॉर्थ इज अगेन ए फेमस डॉक्यूमेंट्री फिल्म। सो करेक्ट आंसर वाज द नानुक ऑफ द नॉर्थ, which is a part of the post production. Again relatively simple question. Answer is dubbing. Dubbing was the right. There were a couple of other choice but I do not know the choice, so the correct answer for that particular question was the dubbing. Who gives certification to Indian film? सेंसर बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन पूरा नाम है उसका। तो उसमें थोड़े से 4 या 5 क्वेश्चंस जो है आप थोड़ा सा जाइएगा, उसमें कौन कौन सी रेटिंग होती है, एक ए रेटिंग है, फिर पेरेंटल गाइडेंस है, तो कुछ 5-6 कैटेगरी होती है। अगर उस कैटेगरी से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा तो डिफिकल्ट होगा अनटिल अनलेस आपको उस कैटेगरी के बारे में मालूम नहीं है। इसके अलावा एक टेक्निकल क्वेश्चन था which among the following is odd one out. Now, इसके बेसिस पे कम से कम 7-8 और क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। जो क्वेश्चन था कि UFO is a DCP projection company, and then Cube is another company, and Scrabble is another company. So these are 3 important company, and MP4 is a format of the file. So correct answer is MP4. और एक दिन में लेट हो गया। सब लोग अपने अपना ऑडियो ऑफ कर लीजिए। लेट हो गए नहीं हुए कोई जरूरत नहीं है, नहीं भी आओगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेट हो जाओगे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये मजाक चल रहा है आप लोगों के लिए। आप लोगों को लग रहा है कि आप FTI नहीं जा रहे हो, आप किसी पार्क में घूमने जा रहे हो, इसलिए आप लोग सुबह 6 बजे जाओ, 7 बजे जाओ, क्या फर्क पड़ता है, जाओ मत जाओ, कोई फर्क थोड़ी पड़ता है उससे। एनीवे, would you behave like this in FTI entrance exam? If the exam is at 10 o'clock, you would reach there at 9:45 or 10:45 or 10:10. You will not. You will reach 1 hour before. So develop a sense of discipline if you really want to be a filmmaker in your life. Okay. Full form of DCP. Now DCP is not Delhi Commissioner of Police. That option was not there. So it was a digital cinema packaging. The confusion is between 2 choices, digital cinema packaging and digital cinema processing. So if you know correctly, then the possibility is 50-50%. So it is basically not processing but the packaging. So packaging was the correct answer. Full form है HD, everybody knows, 19-20-10-80 is the format, and so SD was also interesting. So these 3 questions shows that for a acting discipline, they could have asked this question: what is DCP? What is the odd one out? तो इससे रिलेटेड और भी इस टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं, जो किसी से भी पूछा जा सकता है। जब एक्टिंग वालों से पूछा जा सकता है कि स्क्रैबल क्या है, डीसीपी क्या है, तो बाकी लोगों से भी पूछा जा सकता है। बाकी सिनेमाटोग्राफी और साउंड रिकॉर्डिंग तो टेक्निकल कोर्स है, तो उसके एमसीक्यू में इस टाइप के क्वेश्चन और डिफिकल्ट बन सकते हैं, बट दिस वाज स्टिल रिलेटिवली सिंपल। Now another question on music which came was a little difficult until unless you happens to be from South India and you are familiar with the violin. So number of strings in violin, it is 4. So 4 strings are there. So it is a little tricky question, but they can ask anything. Which of the following are not Indian miniature painting school? Now this is tricky because पेंटिंग के अंदर मिनिएचर का बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है और इंडियन मिनिएचर का बहुत बड़ा एक स्कूल माना जाता है। तो काफी स्कूल्स हैं मिनिएचर पेंटिंग के, जो मैंने यहाँ लिखा हुआ है: पाला स्कूल, जैन स्कूल, मुगल, राजस्थान, उड़ीसा, पहाड़ी, डेक्कन। तो इनमें से कौन से 3 लोगों का 3 स्कूल का नाम था और चौथे स्कूल का नाम उसमें नहीं था?
तो अगर आपको 7 स्कूलों का नहीं मालूम तो आप इस क्वेश्चन को ठीक से अटेम्प्ट नहीं कर सकते। तो मेरे हिसाब से ये एक डिफिकल्ट क्वेश्चन था। Who wrote Natya Shastra? Everybody knows, Bharat Muni. Then which number does Narendra Modi stand in the list of PMs? अब ये एक बड़ा अजीब क्वेश्चन है कि पीएम मोदी, जो मैंने कल भी ये बात की थी कि पीएम मोदी जो है कौन से नंबर के प्राइम मिनिस्टर हैं, ये कुछ बहुत रेलेवेंट क्वेश्चन नहीं बनता है कि 13वां प्राइम मिनिस्टर है, 14वां प्राइम मिनिस्टर है, बट दे आस्क्ड इट, सो वी कॉल इट एज ए जीके सेक्शन। नंबर ऑफ जापानीज फ्लावर मेकिंग टेक्निक, आर्ट ऑफ डेकोरेटिंग फ्लावर के ऊपर कोई क्वेश्चन था। एग्जैक्टली आई वाज नॉट एबल टू फिगर इट आउट, इवन ही कुड नॉट रिमेंबर एग्जैक्टली व्हाट वाज द क्वेश्चन। तो नेम ऑफ जापानीज फ्लावर मैग्नेट, इंडस वैली सिविलाइजेशन से कनेक्टेड कोई क्वेश्चन था, बट वो क्या क्वेश्चन था ही वाज नॉट एबल टू फिगर इट आउट। इफेक्टिव डेट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, एवरीबडी शुड बी नोइंग, 26 जनवरी 1950। तो इफेक्टिव इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, इफेक्टिव डेट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। कौटिल्य वाज द प्राइम मिनिस्टर टू विच डायनेस्टी? मगध डायनेस्टी, हिस्ट्री का क्वेश्चन है ये। तो हिस्ट्री से कनेक्टेड अगर आप देखेंगे तो काफी क्वेश्चन जो है हिस्ट्री से कनेक्टेड आए हुए थे। लोकेशन ऑफ सन टेम्पल के ऊपर एक क्वेश्चन था। सत्यमेव जयते इज टेकन फ्रॉम, नाउ दिस इज अ डिफिकल्ट क्वेश्चन। सत्यमेव जयते जो है मुंडका उपनिषद का एक श्लोक का पार्ट है, जो कि अर्थवेदा के अंदर जो सेक्शंस इंक्लूड है उसमें से लिया गया था। तो दैट वाज अ लिटिल ट्रिकी क्वेश्चन until unless you have deeply done the basic research on the various Vedas and what are their sections, it was a difficult question to answer. उसके बाद जो है कौटिल्य हो गया, लोकेशन सत्यमेव जयते। अच्छा, एक बड़ा अजीब सा क्वेश्चन है ये, if an object is described as hestate, what does it resemble in shape? इस टाइप से क्वेश्चन था। तो इसमें शेप को लेके है, तो उसमें कपल ऑफ अल्टरनेटिव थे। तो आंसर इज स्पीयर हेड। ये स्पीयर हेड जो है हिंदी में इसको भाला बोलते हैं, जो आगे से नुकीला होता है और पीछे से थोड़ा सा ट्रायंगुलर होता है। तो एक ट्रायंगुलर टाइप का जो शेप है, दैट वाज द करेक्ट आंसर। सो स्पीयर हेड वुड हैव बीन द करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। अब दो क्वेश्चन जो है कोट थे, कोई फेमस कोट जो थे उसको रिलेटेड थे, तो आई विल रीड इट आउट हियर आल्सो। one of them was a thing of beauty is a joy forever, जॉन कीट्स का एक पोएम है, उसका ओपनिंग लाइन है, ये फेमस कोट माना जाता है। उसके बाद who quoted nothing in the world is more dangerous than sincere ignorance and consciously stupidity। तो मार्टिन लूथर किंग का जूनियर का ये स्टेटमेंट है, इफ इट वाज समथिंग लाइक दैट। क्योंकि कुछ कोट जो है जो लड़के ने मुझे भेजा था वो क्लियर नहीं था बहुत, तो मैं कुछ गारंटी के साथ नहीं कह सकता हूं, बट वो इससे ही कनेक्टेड था कि इग्नोरेंस से कनेक्टेड कुछ कोट था। तो ये 30 टाइप के क्वेश्चंस थे। तो इसमें आप लोग देख सकते हैं कि 14 क्वेश्चन जो है हार्ड कोर सिनेमा से कनेक्टेड है, 3 क्वेश्चन सिनेमा से कनेक्टेड टेक्निकल उसके अंदर है, और एक म्यूजिक पे है, एक पेंटिंग पे है, और एक क्वेश्चन को आप नाट्य शास्त्र थिएटर से क्वेश्चन पूछ लिया। थिएटर पे बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन बन सकते हैं। 5 में से एक दिन हम जो है थिएटर वाले सेक्शन को डिवोट करेंगे। तो ये सेक्शन खत्म होता है करीब करीब 30 क्वेश्चन जो है जो मैंने कलेक्ट कर पाया वो। उसके बाद हम लोग अब मूव करते हैं थोड़ा सा सिनेमेटोग्राफी वाले सेक्शन में, जिसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो है किस टाइप के क्वेश्चन आए थे। तो बाकी लोग ये ना सोचो कि सिनेमेटोग्राफी वाले से पूछा गया था, हमसे नहीं पूछा गया तो हम तो सो जाते हैं। ये क्वेश्चन एक्टिंग के लिए भी आ सकते हैं, ये क्वेश्चन डायरेक्शन के लिए भी आ सकते हैं, ये क्वेश्चन एडिटिंग किसी के लिए भी आ सकते हैं। इसमें ऐसा कोई स्पेशलाइजेशन नहीं है जो केवल साउंड रिकॉर्डिंग का स्टूडेंट आंसर दे पाएगा, ना कि सिनेमेटोग्राफी का। तो ये जनरल है, सिनेमेटोग्राफी वालों को दे दिया उन लोगों ने, दैट्स इट, अदरवाइज इट इज वैलिड फॉर एवरीवन। फर्स्ट टॉकीज आलमारा। नाउ ये फर्स्ट का बड़ा चक्कर रहता है, तो मैंने एक करीब 25 के करीब फर्स्ट निकाले हैं, जिनमें से अभी तक कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो नहीं आए हैं, जो होपफुली उसमें से कुछ बन सकता है। तो आई विल शेयर दैट आल्सो विद यू। उसके बाद ऑस्कर बिगन इन विच ईयर, इट इज लिटिल ट्रिकी। तो जिसको ईयर मालूम होगा, न्यूमेरिकल वैल्यू है ये, जनरली ऐसा क्वेश्चन आता नहीं है न्यूमेरिकल वैल्यू वाला क्वेश्चन, बट उन्होंने दे डाला। तो 1929, एवरीबडी कैन फाइंड इट आउट फ्रॉम द गूगल। नेशनल अवार्ड बिगिन इन विच पर्टिकुलर ईयर? 1954। अगेन इन न्यूमेरिकल वैल्यू क्वेश्चन, मतलब अगर आपसे पूछा जाए कुतुब मीनार कौन से साल में बना, तो ये बड़ा डिफिकल्ट होगा याद करना, बट पूछ रहे हैं वो लोग, तो आप ये भी याद करना पड़ेगा आपको कि क्या
इंपॉर्टेंट चीज है कौन से सन में बन के तैयार हुई। नेशनल अवार्ड बिगिंस इन द ईयर 1954। celluloids is basically frame per second. It is 24 frame per second. It is a very common general knowledge question thing. Everybody knows it. Dada Saheb Phalke awarded was Devika Rani Diorich because she married to a German who was a Diorich. Her full name is Devika Rani Diorich. Aspect ratio ये थोड़ा सा ट्रिकी नहीं है, बट एस्पेक्ट रेशो क्योंकि सिनेमाटोग्राफी वालों को तो पता होना चाहिए, बड़ा सिंपल सा पूछ लिया उन लोगों ने, मुझ जैसा आदमी होता तो थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन बनाता। तो एस्पेक्ट रेशो इज रिलेटेड टू व्हाट? इट इज अ length and breadth. So 1:33, 1:66, 1:85, 1 cinemascope, 1:1.23. It is a ratio of height versus width. तो एक्चुअली क्या है ये? शेप है ये, रेक्टेंगुलर शेप जिसका साइज जो है चेंज होता रहेगा इन टर्म्स ऑफ हाइट वर्सेस width. तो उसके ऊपर क्वेश्चन था कि now this was a little difficult question until unless you're really into the cinema you will not be able to answer. The term MacGuffin coined by 1 2 3 4. तो एक्चुअली इट इज नॉट द हिचकॉक बट हिचकॉक यूज्ड दिस, तो इसलिए हिचकॉक से कनेक्टेड है ये। और इसका जो स्क्रिप्ट राइटर है एंगस मैकफिल, उसने ये टर्म कॉइन किया था, बट हिचकॉक यूज्ड इट मोस्टली। तो इसके ऊपर जो है एक पूरा 5 मार्क्स का क्वेश्चन डायरेक्शन के स्टूडेंट से पूछा जा सकता है डेस्क्रिप्टिव के अंदर। जिन लोगों ने डायरेक्शन के लिए साइन अप किया हुआ है उन लोगों को उस टाइम में हम इस क्वेश्चन के ऊपर ज्यादा बात करेंगे। ब्रीफली मैं बता देता हूँ, कोई भी ऐसा क्लू जो फिल्म के अंदर शुरुआत में दिया जाता है, चाहे वो कोई बैग है, कोई छोटा सा मर्डर मिस्ट्री में कोई क्लू है, या कोई भी क्लू है जो जिसका रेलेवेंस धीरे धीरे खत्म होता रहता है और एक पॉइंट पे जाके फिल्म में उसके बारे में पता लगता है, अच्छा वो बात इसलिए बताई गई थी क्योंकि उसका इस चीज से कनेक्शन है। सो इट्स बेसिकली सम काइंड ऑफ अ क्लू विच गेट इंपॉर्टेंट लेटर ऑन इन द फिल्म। काफी लोगों ने इस्तेमाल किया है सिनेमा में इस थ्योरी को, पर्टिकुलरली थ्रिलर वगैरह के अंदर। तो इसके ऊपर एक 5 मिनट का क्वेश्चन डायरेक्शन के स्टूडेंट के लिए बन सकता है लेटर ऑन। फर्स्ट इंडियन कलर फिल्म रिलीज इन 1937, किसान कन्या। अब इसी क्वेश्चन को दोबारा पूछने का तरीका ये नहीं है कि जैसे पूछा गया है फर्स्ट इंडियन कलर फिल्म, दे विल से हु डायरेक्टेड द फर्स्ट इंडियन कलर फिल्म कॉल्ड किसान कन्या। तो आपको नाम पता होना चाहिए, मोती गिडवानी। तो मोती गिडवानी का नाम डिफिकल्ट है, किसान कन्या जो है याद करना आसान है, क्योंकि इस तरीके से पूछा गया है। इसी क्वेश्चन को घुमा फिरा के दूसरे तरीके से कैसे पूछा जा सकता है वो मैंने आपको बता दिया। नाउ दिस वाज ए ट्रिकी क्वेश्चन, नॉट सो ट्रिकी बट लिटिल ट्रिकी। हु वाज एन एडिटर फर्स्ट एंड देन बिकम डायरेक्टर? नाउ दिस क्वेश्चन I can assure that is being inspired from one of the question from my book in which I have formulated a question. The question was, who was the cinematographer first and later became a director? So Bimal Roy was a cinematographer, later became a director. There are a couple of Shaji and Karun was a cinematographer, later became director. Govind Nilani was a cinematographer, later became director. There are a couple of people like that. So he took the idea, he piggy-eyed over that and formulated question for the editing. So editing के अंदर जो है 3 इंपॉर्टेंट नाम है। डेविड धवन जो एडिटर थे एंड एस्टेब्लिश एडिटर थे, उसके बाद डायरेक्टर बने। राजू हिरानी सब लोगों को मालूम है एडिटर थे, डायरेक्टर बने। संजय लीला बंसाली was graduate from FTI in editing but he did not practice editing at all, so that would not be the choice. Rishikesh Mukherjee was another celebrity director but he was basically started his career as a editor. तो इस टाइप से भी क्वेश्चन बन जाता है। डायरेक्टर ऑफ गॉडफादर, एवरी टॉम डिक एंड हैरी शुड नो, फ्रांसिस फोर्ड कपोला। आइकॉनिक मोन्टाज से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन था, वो क्वेश्चन क्लियर नहीं है तो मैं ठीक से नहीं बता पाऊंगा कि क्या क्वेश्चन पूछा गया होगा। समथिंग अबाउट, हाँ जी, ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। एक फ्रेंच टर्म होता है मिजॉन सीन, मिजॉन सैं बोलता है, कोई कुछ बोलता है। तो मिजॉन सीन जो है बेसिकली थिएटर से लिया गया है, और थिएटर के अंदर स्टेज पे जब आप जाते हैं तो स्टेज खाली होता है। तो जब आप कोई प्रोडक्शन कर रहे होते हैं तो आप डेकोरेट करते हैं प्रॉपर्टीज से, सेट लगाते हैं, बेसिकली सेट लगाते हैं या किसी भी टाइप का सेट होगा। तो आइडिया वहां से लिया गया। बट सिनेमा के अंदर जब हम मिजॉन सीन की बात करते हैं तो इट इज नॉट जस्ट द सेट, इट इज कॉस्ट्यूम ऑल्सो, इट इज अ लाइटिंग ऑल्सो, इट इज कपल ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ कपल ऑफ थिंग। तो सो इट इज, अब एग्जैक्टली मुझे मालूम नहीं है कि इसके अंदर क्या अल्टरनेटिव रहा होगा, बट मिजॉन सीन्स का लेना देना प्रॉप से आप मेजर कर सकते हैं। बट अगर अल्टरनेटिव होंगे तो मैं आंसर करेक्ट दे सकता हूं। बट मैंने आपको बता दिया प्रॉप्स में क्या है, सेट के ऊपर प्रॉप्स आ जाती हैं, कॉस्ट्यूम आ जाता है उसके अंदर। लाइटिंग को प्रॉप नहीं बोल सकते बट इट इज टू डेकोरेट द सेट, लाइक द
costume do the decoration of the human body. It is a second skin. Costume is our second skin. Similarly, lighting is the second skin for the set. It decorates. फ्लोटिंग आइलैंड के ऊपर एक क्वेश्चन था जो कि मणिपुर के अंदर लॉकटेक लेक है, वहां उसको लेके क्वेश्चन था। ज्योग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया ये जो है। डायनासोर फाउंड इन, कुछ डायनासोर से रिलेटेड क्वेश्चन था जो मैं ठीक से वो बता नहीं पाया क्या था वो, तो इसलिए मैं करेक्टली नहीं इसको लिख पाया हूँ। जनगण मन से कनेक्टेड क्वेश्चन था जो 1911 के अंदर जो है, जो कांग्रेस का एंथम था उसके अंदर इस गाने को गाया गया था। तो एवरीबडी नोज इट इज रविंद्रनाथ टैगोर हु रोट दिस। तो उसका लेना देना इस क्वेश्चन में आ जाता है। ढोलारिया एक्सकेवेशन के ऊपर एक क्वेश्चन था कि कौन सी डायनेस्टी से बिलोंग करती है। तो बेसिकली इंडस वैली सिविलाइजेशन के आसपास का वो है, बट क्वेश्चन क्या है करेक्ट वो ठीक से नहीं पता लग पाया था, बट इट वाज कनेक्टेड विद दिस एक्सकेवेशन व्हिच इज इन गुजरात। एक और क्वेश्चन जो हिस्ट्री से कनेक्टेड था वो बड़ा अजीब सा क्वेश्चन है कि मुगल मिलिट्री चेक पोस्ट इज केप्ट बिसाइड विच रिवर। अब ये क्वेश्चन करेक्ट नहीं है तो आई डू नॉट नो कि क्या रहा होगा, बट ये मुगल मिलिट्री से रिलेटेड आज मैंने एक पीडीएफ फाइल ढूंढा है जो नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी के किसी सिलेबस में लगा हुआ है। मैं आपके साथ उस पीडीएफ फाइल को शेयर करूंगा, तो आप और भी मुगल पीरियड के टाइम में किस टाइप से मिलिट्री अरेंजमेंट था, उसमें एमसीक्यू टाइप के छोटे छोटे क्वेश्चंस बन सकते हैं टेक्स्ट को लेके। उन्होंने क्वेश्चन भी दिए हुए हैं और उसके आंसर भी दिए हुए हैं। दैट पीडीएफ आई वुड शेयर विद यू पीपल ऑन द व्हाट्सएप ग्रुप। तो ये हो गया मुगल मिलिट्री। एक विदिशा के अंदर जो है हेलिडोरस पिलर है वो कहाँ लोकेटेड है, तो उसको लेके क्वेश्चन था, तो उसका लोकेशन विदिशा है। ये भी हिस्ट्री का क्वेश्चन है। आपको अगर आपने थोड़ा सा पढ़ा हो अशोक एम्पायर के बारे में उस टाइप के चीजों को लेके, तो ये क्वेश्चन बहुत मुश्किल तो नहीं था, बट जिसको नहीं पता उसके लिए मुश्किल है। अर्जेंटीना, एवरीबॉडी नोज द जॉर्ज बोर्जेस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फिगर इन द लिटरेचर, उससे कनेक्टेड एक क्वेश्चन था। फिर एक ट्रिकी क्वेश्चन जो लिटरेचर के लोग हैं वही शायद ठीक से, जो इंग्लिश लिटरेचर पढ़ते रहे होंगे वो लोग इस क्वेश्चन को ठीक से आंसर कर पाएंगे कि जॉर्ज एडवर्ड चैलेंजर इज अ फिक्शनल कैरेक्टर इन ए सीरीज ऑफ फैंटेसी एंड फिक्शन स्टोरीज बाय 1 2 3 4। तो आंसर इज सर आर्थर डॉयल। तो ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, जो लिटरेचर के लोग हैं वो ठीक से देख पाएंगे। Again, a very interesting question came from music, on music, I would say, or lyrics writing, you can say, or literature also, but I would say folk. Borgeet is a collection of literally songs, generally composed by Srimanta Sakurdeva and Mahadeva. It is from Assam. So these are the basically lyrics which are used in the folk form. Folk form से connected lyrics को लेके उन्होंने particular type की lyrics writing जो है उसको क्वेश्चन फॉर्मुलेट किया। एक म्यूजियम के ऊपर क्वेश्चन जो बन सकता था और बड़ा पूछा, बहुत फेमस म्यूजियम है ये सेंट पीटर्सबर्ग का, हर्मिटाज म्यूजियम के ऊपर क्वेश्चन उन्होंने पूछा था। अगेन अ ट्रिकी क्वेश्चन फॉर एनीबडी, आई आल्सो मेंशन दिस क्वेश्चन यस्टरडे। ब्राइड्स टॉयलेट, ब्राइड्स टॉयलेट इज ए पेंटिंग बाय अमृता शेरगिल। तो जिसको नहीं मालूम है, जिसने पेंटिंग इंडियन पेंटर्स को ठीक से स्टडी नहीं किया होगा, वो लोग जो है फंस जाएंगे। तो इंडियन पेंटर्स के अंदर अमृता शेरगिल इज वन ऑफ द स्टार पेंटर्स, तो ये थोड़ा पता होना चाहिए। सेंथिल ट्राइब के ऊपर एक क्वेश्चन था जो कि अंडमान आइलैंड के का एक आइलैंड है, सेंथिल आइलैंड के नाम से, नॉर्थ सेंथिल आइलैंड, उसके ऊपर एक क्वेश्चन था। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट आदमी वीडियो आर्ट के अंदर है, बिल वॉयला। बिल वॉयला इज कनेक्टेड विद अ वीडियो आर्ट। तो बेसिकली इस टाइप के कुछ करीब 57 क्वेश्चन जो है मैंने कंपाइल किए हैं। अब डायरेक्शन में हो सकता है थोड़े से और अलग रहे होंगे, और एडिटिंग और साउंड में शायद थोड़े से और अलग रहे होंगे। Until unless FTI do not load the things, I would not be able to answer it. तो ये जो है, ये सब आप मुझे आंसर मत देते रहिए, क्योंकि आप गूगल पे बैठे हुए हो, गूगल पे ढूंढ के 2 मिनट में आंसर मिल जाता है। ये आंसर जो है, जब आप FTI एंट्रेंस एग्जाम में बैठेंगे तो वहां आपको कोई गूगल जो है नहीं मिलेगा, तो वहां आप आंसर दे पाएंगे, तो वो इम्पोर्टेंट। हाँ जी, तो ये मैंने, अब मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ थोड़ा सा, और उसके बाद मैं कुछ आंसर देता हूँ, और उसके बाद जो है फिर कुछ मैं और लेके जाऊंगा। हाँ जी,
आई एम नॉट कंफर्टेबल हिंदी सर। कोई बात नहीं विजय, विनय अनंतु, थोड़ा थोड़ा हिंदी आना चाहिए तुम सब लोग को। तो सर जो आप बुक्स रिकमेंड है वो एक्टर को भी पढ़नी है, या अगर नहीं तो हम कौन सी रीड करें? देखो ये सब किताबें जो मैंने बताई हैं, गधा घोड़ा हाथी बैल खच्चर, सबों को पढ़नी चाहिए जो सिनेमा से जुड़े हुए हैं। जो बोलते हैं हम तो एक्टर, हम तो बताओ कैमरा किधर है, उसके आगे हम जाके बस डायलॉग बोलेंगे, तो आप कभी ढंग के एक्टर नहीं बन सकते। जो ढंग का एक्टर होता है उसने बहुत कुछ पढ़ा होता है अपनी जिंदगी के अंदर। तो ये सब किताबें सिनेमा से रिलेटेड किताबें हैं, और इसमें कोई टेक्निकल नहीं है, कोई सर्किट डायग्राम नहीं है, कोई इक्वेशन नहीं है, कोई ग्राफ नहीं है। तो सब लोगों को समझ आएंगी अगर आपका पढ़ने में इंटरेस्ट है तो। बट इसका कोई हिंदी वर्जन अवेलेबल नहीं है। अगर आप लोग ढूंढ रहे हो कि स्कल्प्टिंग इन टाइम का कोई हिंदी वर्जन होगा, तो ये नहीं होगा। Just a moment, something went wrong. Let me just sign in again. Okay. Oh, shit. 1 second, gentlemen. Anyway, that is not required because it was just an Excel file, so it doesn't matter. We'll continue with our Zoom thing. Oh, no, 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 no. Just a moment, please. Okay. So stop sharing. Okay, I'm back now. So I'm sorry for this little disturbance. तो आप लोग कुछ पूछिए, क्योंकि मैं तो, मेरे पास तो बहुत कुछ है बोलने के लिए। तो मैं यहाँ से पहले क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ, उसके बाद जो बचेगा टाइम तो फिर बात करेंगे। फॉर एक्टिंग आई वुड सजेस्ट यू टू रीड माइजनर टेक्निक इम्प्रोवाइजेशन स्टेफन बुक, बुक्स बाय स्टैनिस्लावस्की माइजनर। ये बिल्कुल, ऑल दीज नेम्स आर इंपॉर्टेंट, दे हैव रिटन द बुक। सर इट इज ऑल्सो नेसेसरी टू कवर प्रोडक्शन हाउसेज इन इंडियन सिनेमा। नो, ये गलती से प्रोड्यूसर का नाम पूछ लिया, तो ऐसा कुछ नहीं है। प्रोडक्शन हाउस का नाम किसी को कोई लेना देना नहीं है। मुक्ता आर्ट्स पूछ लिया तो बात अलग है, बट ऐसा कुछ मुक्ता आर्ट्स जैसे प्रोडक्शन हाउसेस, धर्मा प्रोडक्शन, मुक्ता आर्ट्स, 4-5 नाम जो है सब लोगों को पता है। सो गैम्बिट ऑफ विमेन प्रोड्यूसर इन लार्ज, नो 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 नो। जैपनीज इकेबाना का हो गया आंसर। सर विल दे कवर क्वेश्चन रिलेटेड टू द न्यूली अपॉइंटेड कैबिनेट मिनिस्टर? यस, दे कैन आस्क। देयर इज अ चेंज इन द मिनिस्ट्री रिसेंटली, सो दे कैन आस्क एनीथिंग। देखो अब तुम लोग ध्यान से देखोगे तो इन सारे क्वेश्चंस के अंदर कोई पॉलिटिकल अवेयरनेस का क्वेश्चन नहीं है कि भाई वहां का चीफ मिनिस्टर कौन है और कौन सी पार्टी का है, या कोई पॉलिटिकल इंटरनेशनल कुछ डिस्टरबेंस को लेके क्वेश्चन हो, ऐसा कुछ पूछा नहीं गया है। तो आप जो है इजीली जो है वो कर सकते हैं। बट करंट अफेयर बोला है उन्होंने तो कुछ भी आ सकता है। आई वुड सजेस्ट टू बी अप। यू प्रोवाइड मी द पीडीएफ वर्जन ऑफ इम्प्रोवाइजेशन बाय स्टेफन बुक। स्टेफन बुक का किताब जो है अवेलेबल नहीं है पीडीएफ के अंदर, मैंने बहुत ढूंढा है, स्टेफन बुक का नहीं है, खरीदना पड़ेगा, 1300 रुपए का किताब है। Is there any PDF or book where we could know about National Film Awards from the beginning? विकिपीडिया पेज बना हुआ है, थोड़ा सा कस लो जिंदगी में हाथों को, सब वहां पे लिखा हुआ है। It drives the plot forward हो गया, ठीक है। Could FTI change the mark format like 50 marks MCQ, rest 50 marks? हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्टिव में इंफॉर्मेशन बड़ी प्रिसाइज तरीके से पता लगती है कि आपको ये पता है या नहीं पता। तो हो सकता है टेक्निकल पर्टिकुलरली कोर्सेज के लिए सिनेमाटोग्राफी एंड साउंड रिकॉर्डिंग में ऐसा हो सकता है कि 50 मार्क्स एमसीक्यू आए और 20 मार्क्स के टेक्निकल क्वेश्चन फोटोग्राफी से कनेक्टेड, अपर्चर, डेप्थ ऑफ फील्ड, शटर स्पीड, एनडी फिल्टर, फलाना ढिमका, there is a n number of question which can be formulated which you people are supposed to know before you enter in FTI। तो हो सकता है। सेम फॉर द साउंड रिकॉर्डिंग और डायरेक्शन और एक्टिंग के लिए तो ऑलरेडी कुछ स्पेसिफिक एमसीक्यू रिलेटेड क्वेश्चन हो सकते हैं जो रिलेटेड टू एक्टिंग हो, रिलेटेड टू डायरेक्शन ही हो। जैसे ये मैक वाला जो क्वेश्चन था उसके ऊपर पूछा किसी ने, संतोष
एवरीवन, संतोष शिवन, फर्स्ट सिनेमेटोग्राफर देन डायरेक्टर, यस। ऐसे और भी लोग हैं, मैंने सब लोगों का नाम नहीं बताया, बट मैंने क्वेश्चन बताया जहां से उसको आइडिया मिला और उसने अपना क्वेश्चन। व्हाई हिस्ट्री क्वेश्चंस आर अबाउट जर्नल हिस्ट्री एंड नॉट अबाउट सिनेमा हिस्ट्री। सिनेमा हिस्ट्री का भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आप जरा पिछले साल के पेपर को आंख खोल के देखिए, उसके अंदर आपको दिखाई देगा कांस फिल्म फेस्टिवल का एक पर्टिकुलर फिल्म को लेके अवार्ड किसका ज्वाइंटली मिला है, वो क्वेश्चन जो है पूछा गया है। तो ऐसा नहीं है कि सिनेमा हिस्ट्री से कनेक्टेड नहीं है, पूछा जा सकता है। अब ये डिपेंड करता है माइंडसेट ऑफ द पीपल हु आर फॉर्मुलेटिंग द क्वेश्चन पेपर। तो माई बुक इज फॉर दोज इन केस देयर विल बी डिफिकल्ट क्वेश्चन। अब ये जो सिंपल क्वेश्चन थे, इसमें से मैं मान के चलता हूं कि 20 क्वेश्चन जो है लोग कर पाएंगे अटेम्प्ट। अब 20 के बाद का खेल है, एक एक मार्क्स जो है, आप कोई 24 कर पा रहा है, कोई 23 कर पा रहा है, तो मैं ये मान के चलता हूं कि 15 लोग तो अगर थोड़ी बहुत ठीक ठाक से तैयारी की है तो आपको पता हो, ठीक ठाक तैयारी, आंख बंद करके चले गए पेपर देने तो नहीं, ठीक ठाक से तैयारी की है 15 क्वेश्चन कर लोगे, ढंग से की है तो 20 कर लोगे। बट जो खतरनाक क्वेश्चन है वो वही आदमी कर पाएगा जिसको पता है, जिसकी खतरनाक तैयारी है। बहुत सारे खतरनाक क्वेश्चन ऑस्कर पे बन सकते हैं, बहुत सारे खतरनाक क्वेश्चन कान फिल्म फेस्टिवल पे बन सकते हैं। जो एमसीक्यू का जो बुक है ऑनलाइन, उसमें हमने ऐड किया है, संगीत नाटक एकेडमी के ऊपर बहुत खतरनाक क्वेश्चन बन सकते हैं। 500 नाम जो अपने आप में मास्टर हैं, जिनको प्रेसिडेंट का नेशनल अवार्ड मिला हुआ है, किसी को घटम के लिए है, किसी को मृदंग के लिए है, किसी को तबला, तबला तो बहुतों को पता होता है, और बहुत सारे ऐसे इंस्ट्रूमेंट हैं जो आपने कभी जिंदगी में नहीं सुने होंगे। तो उसके लिए मिल चुका है, माइम के लिए मिल चुका है, हो सकता है आपको पता ही ना हो कि किस आदमी को मिला है। तो संगीत नाटक अकेडमी से कनेक्टेड 500 नाम ऐसे और भी बन सकते हैं, बट डिपेंड अपॉन द व्हाट काइंड ऑफ we should have a WhatsApp group of student, we can clear each other's doubt। वो बहुत सारे WhatsApp ग्रुप बने हुए हैं, आप उनमें करते रहिए। इस ग्रुप के अंदर केवल और केवल वो आदमी होगा जिसने जिसने रजिस्टर्ड किया है पार्टिसिपेंट के लिए, और उसमें आप मैसेज नहीं कर सकते एक दूसरे को। ओनली आई कैन सेंड द थिंग सो दैट क्लियर टू एवरीवन। Hello sir, can you speak English? So I didn't get you. Okay, okay, okay. So this is also fine. What is the difference between Chekhov's gun? We will talk about this. This is a good question, but we will talk about in a direction section. Sir, how would you understand in which domain to look for when we study about painting? Okay, पेंटिंग बहुत बड़ा डोमेन है, बट इंपॉर्टेंट पेंटर्स जैसे वर्ल्ड के अंदर अगर आप इंपॉर्टेंट पेंटर्स काउंट करेंगे, जैसे हमारे बुक के अंदर एक सेक्शन जो हम लोग उसको ऐड कर रहे हैं, धीरे धीरे उसमें बढ़ा रहे हैं, तो फिल्म्स अबाउट पेंटर, जो पेंटर्स की लाइफ के ऊपर, जैसे मॉरिस प्याला ने एक फिल्म डायरेक्ट किया था वॉन गॉग की लाइफ के ऊपर, तो इस टाइप के कम से कम 50 फिल्में हैं जो पेंटर्स की लाइफ को लेके हैं। तो एक क्वेश्चन ये हो सकता है, एक क्वेश्चन ये हो सकता है कि फेमस पेंटिंग आपको दिखा दी गई, ये पेंटिंग किसकी है, उसका नाम दिखाया नहीं गया, उसका नाम, तो आपको नाम पता होना चाहिए। तो करीब करीब ऐसा गूगल में आप चेक करेंगे 100 इंपॉर्टेंट पेंटिंग्स, तो आपको बहुत सारी साइट्स मिल जाएंगी। मेरे पास 4-5 लिंक है, मैं वो आपके साथ शेयर कर लूंगा। फिर मिनिएचर पेंटिंग है और वाटर कलर है, देयर आर वैरायटी ऑफ थिंग्स, बट इट इज मोर अबाउट फेमस पेंटर। वो जो ब्राइट टॉयलेट आया वो इसलिए आया कि वो अमृता शेरगिल की पेंटिंग, किसी उटपटांग आदमी की पेंटिंग नहीं है। तो फेमस आदमी का फेमस काम पूछा जा सकता है। Can anyone please tell me when and where have sir suggested the books? ये ग्रुप में है, आप लोगों का मेरा व्हाट्सएप नंबर है, उसमें मुझे मैसेज करिए अगर आप ऐड नहीं है। तो बहुत सारे लोग लास्ट मोमेंट पे ऐड किया है लोगों ने, 25-30 लोगों ने, तो हम लोग उनको ऐड नहीं कर पाए हैं अब तक। मोस्टली हम लोगों ने काफी लोग ऐड कर दिए हैं, कुछ 8-10 लोग रह गए हो तो पता नहीं। और सब लोगों को मॉर्निंग में मेल जाता है हमारी तरफ से, सब लोगों को। आई कैन प्रूव इट इफ समबडी सेज ही हैज नॉट रिसीव्ड ए मेल। एनीबडी हु हैज गिवन ए ईमेल इन द गूगल फॉर्म और अदरवाइज ही हैज रिसीव्ड द मेल। अब वो स्पैम में चला गया, इधर उधर चला गया, तो मुझे पता नहीं है, बट अगर नहीं मिला है तो कम से कम 15 मिनट पहले आकर एसएमएस करिए, जिससे मैं आपको कर पाऊं, ना कि 6 बजने में 1 मिनट पे आके आप मुझे एसएमएस कर रहे हैं। इट शोज हाउ सिंसियर यू आर अबाउट दिस क्लास एंड अबाउट इन दिस प्रिपरेशन इन जनरल। I can prove it. I have sent the mail to everybody. Portfolio, हाँ जी। How important is portfolio for cinematography and direction student to get into FTI or SRFTI? Sir, how? उससे पहले थोड़ा सा एक और important question है. Can you please? Okay.
एंड व्हाट आर द बुक्स। मैं इस सेक्शन के अंदर अभी और बुक्स लोड करूंगा, पीडीएफ फाइलें धीरे धीरे। आज मैंने 2-3 करी हैं जिससे आपका डाइजेस्टिव सिस्टम खराब ना हो जाए। मेरे पास 30 के करीब इंपॉर्टेंट बुक्स हैं जो मैं सब लोगों को करूंगा धीरे धीरे। बट जो कुछ किताबें हैं जो आपको खरीदनी ही पड़ेंगी, उसका पीडीएफ मैंने इंटरनेट पे नहीं देखा। मैं बहुत ढूंढता हूं, मैं ऐसे बहुत लोगों को जानता हूं जो खतरनाक सर्च करते हैं इंटरनेट पे, उन लोगों के पास भी नहीं है पीडीएफ। इसका मतलब वो नहीं है, तो नहीं है तो फिर जेब से पैसे खर्च करो और पढ़ो। हाउ इंपॉर्टेंट इज द पोर्टफोलियो फॉर सिनेमेटोग्राफी एंड डायरेक्शन स्टूडेंट टू गेट इनटू द एफटीआई और एसआरएफटीआई? देखिए, आप वहां पर जाकर कुछ फोटोग्राफी के अंदर आप अगर पोर्टफोलियो लेके जाते हैं सिनेमेटोग्राफी कोर्स के लिए, बहुत अच्छी बात है। बट हो सकता है आप किसी दोस्त का ले जाओ, क्या पता तुम्हारा ही है ये, हम मुझे क्या पता। सो दे वुड आस्क यू टू डू सर्टेन थिंग, दे विल आस्क यू टू शूट ओवर देयर वीडियो एंड स्टिल, एंड ऑल्सो इन द स्टूडियो दे विल आस्क यू टू डू द लाइटिंग। ऐसे नहीं है घूमते हुए टहलते हुए पहुंच गए वहां पर। 40 लोग जो आते हैं उसमें से जो बेस्ट 10 लोग होंगे वो अंदर आएंगे, बाकी 30 लोग जो गलती से हो गए हैं, गलती इन द सेंस कि ये सब यूपीएससी टाइप के क्वेश्चन पेपर हैं, इसमें 30 में से 28 आ गए। बाकी में भी मुश्किल होता है क्योंकि उसमें डोमेन बड़ा स्पेसिफिक आंसरिंग लिखना पड़ता है। बट थ्योरेटिकली बहुत सारे लोग स्ट्रांग होते हैं, प्रैक्टिकली उनका स्ट्रांग नहीं होता। तो दे विल आस्क यू टू डू द लाइटिंग, they will ask you to do the shoot video and still. So even if you don't have a portfolio, it doesn't matter, but you should know what you're talking. आप फेंक नहीं सकते वहां पे, फेंकना चालू कर दिया कुछ उठपटांग इधर उधर, तो वो नहीं हेल्प करेगा आपको। आपने बोल दिया आई लाइक वर्क ऑफ स्वैन निक्विस्ट, अब तुम्हें पता होता है नहीं स्वैन निक्विस्ट क्या होता है, तो वहां पे तुम्हें पकड़ लेंगे 2 सेकंड के अंदर। बताओ, इट्स वेरी गुड कंपोजिशन, नो। वेरी गुड लाइटिंग, नो। व्हाट इज गुड अबाउट इट? What is good composition about it? Specify a particular thing. तो जिस चीज की आपको थोरो नॉलेज है, केवल उस चीज के बारे में बात करिए, खास तौर पे डायरेक्शन के लोग। Oh, I have done theater in my city. No, they will ask you question, they will tap you and you will be stuck. तो फेंकना नहीं है वहां पे कुछ भी। अगर पता है तो बोलो, नहीं पता तो बोल दो सर हमें नहीं मालूम, हमने नहीं पढ़ा है ये चीजें। बट कुछ तो पढ़ा होगा, कुछ भी नहीं पढ़ा है, कुछ क्या पढ़ा है वही बता दो। हमने प्रेमचंद पढ़ा है, अच्छा बहुत अच्छी बात है। क्या पढ़ा है प्रेमचंद में? नहीं, हमने वो शतरंज के खिलाड़ी वाली कहानी पढ़ी, बहुत अच्छी बात है। आपने फिल्म भी देखी होगी, तो सत्यजीत रे ने फिल्म बनाई है। हाँ सर वो भी देखी है। अब आप फंस गए, अब आप फंस गए, आपको फंसा दिया जाएगा बड़े खतरनाक तरीके से कि एडेप्टेशन ऑफ सत्यजीत रे फिल्म। अब मैं ये सब बातें नहीं करूंगा अभी फिलहाल यहाँ पर, क्योंकि ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का है, डोमेन स्पेसिफिक में बात करेंगे। तो जरूरी नहीं है पोर्टफोलियो हो तो अच्छी बात है, नहीं हो तो कोई बात। Hello, sir. एक Can you मिनट, just write down. I am reading it. Just write it down. I will read it. Meisner screenplay राइटिंग सेशन के लिए, ये हिंदी में मैं नहीं पढ़ पाऊंगा इतना सब। ये recommended books 1, WhatsApp group 2, I'm not in it. नहीं है आप तो मेरे को एक SMS करिए मेरे WhatsApp नंबर पे जहाँ पे आपने पैसे दिए थे, आपको ऐड कर दिया जाएगा। Can we see some of your work? Piyush Goyal to everyone. मतलब मेरा काम देखना चाहते हो, उससे क्या मिलेगा आपको? उससे कुछ नहीं होने वाला। आप अपनी तैयारी करिए। पर मैंने बनाई है, 4 फिल्में बनाई है, मेरा बायोडेटा लिखा हुआ है मेरी वेबसाइट पे जाके क्राफ्ट फिल्म स्कूल में, वहाँ पढ़ लीजिए, आपको समझ आ जाएगा मैंने क्या किया हुआ है। कुछ वीडियो भी मैंने लोड किए हुए हैं। मेरा जो डॉक्यूमेंट्री का काम है, आई मेड द 4 डॉक्यूमेंट्री फिल्म्स। कैन वी सी हो गया? हाँ जी। There are plenty of YouTube channels where they describe printing. Yes, very good. देखिए बहुत सारे YouTube चैनल हैं, करेक्ट। Sir, how Bobby Bedi is important in 2020? Why they formulated question about him? Any fact? देखो, बॉबी बेदी ने हिंदुस्तान का इकलौता आदमी है जिसने चैनल 4 के लिए 7-8 फिल्में बनाई हैं। क्यों बनाई हैं? क्योंकि उसका दोस्त होता था एक वहां पर, फारूक ढोंडी कमिश्निंग एडिटर था। जब तक वो रहा, उसने उसको बॉबी बेदी को फेवर किया। तो बॉबी बेदी डिड द फिल्म बिकॉज ऑफ फारूक। तो इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है, बट वो आप कह सकते हो राइजिंग मंगल पांडे वाला जो फिल्म है, उसका प्रोड्यूसर बॉबी बेदी है। और दैट्स वन आई कैन थिंक ऑफ इमीडिएटली। सर, not able to get the nominee list of national award on Google. अरे भाई ध्यान से देखो, नेशनल अवार्ड का लिस्ट है, वहां पर लिस्ट है, मैंने देखा है। विकिपीडिया पेज बना हुआ है बाकायदा नेशनल अवार्ड का, हर कैटेगरी के अंदर पेज बना हुआ है। सर, व्हाट इज द डोमेन स्पेसिफिक क्वेश्चन? वो 70 मार्क्स का जो पेपर होता है डिस्क्रिप्टिव, उसको डोमेन स्पेसिफिक बोलते हैं। वो
अलग से डिस्कस किया जाएगा। हाँ सर, वेयर कैन आई बाय दैट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, somebody asked me personally, but it is everybody should know it. I'll just quickly show it. ये किताब है, प्रसन्ना ने लिखा है, टेढ़ा दिख रहा होगा यहाँ पर, इज अ इंडियन मेथड ऑफ एक्टिंग। ये नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के बुक सेंटर पे अवेलेबल है। मैंने 8 किताबें अपनी लाइब्रेरी के लिए खरीदा हुआ है, 250 रुपए का किताब है। अगर तुम लोग पैसे बचाने में विश्वास नहीं करते और पढ़ने में विश्वास करते हो तो इसको जरूर खरीदो। हाँ जी, हाउ कैन आई हार्ड कॉपी ऑफ योर बुक? इट इज नो मोर अवेलेबल, it is only online, so kindly go there. Sir, will there be maths question like no? If there would be a change in the pattern, they would announce it. They would announce it, only then there will be. So do read the prospectus carefully as and when the announcement happens, because if there would be a change, they have to mention it in their prospectus. I don't expect it, but it can happen. If they can delete it, they can also bring it back. दक्ष का क्वेश्चन था प्रसन्ना वाला, ये अच्छा क्वेश्चन पूछा। सर, yesterday you said only first year is important for cinematography course in FTI. What first year is important for cinematography? Can you please elaborate? No, I didn't say first year is important. I said that first year is a common course for everyone, and that's it. Second year is a specialization. Third year is only the projects. So he might be asking that you said the 1 year specialization course is more, I will take first 1 year appreciation course rather than 3 year course. Correct. So he might be asking that. I am not able to understand anyway. What should be focus on books and literature? हमारे वाले MCQ सेक्शन की साइट के ऊपर करीब 500 इंपॉर्टेंट बुक्स, जिसके ऊपर इतना मोटा किताब है 1500 रुपए का, जो मैंने अपनी जिंदगी में खरीदा हुआ है। उसके अंदर 500 इंपॉर्टेंट बुक्स कौन सी हैं वो नाम है। उसके अलावा बुक्स recommended by Osho, books recommended by Gandhi ji, and some other books which are not recommended by anyone, but I think they are important. I have formulated the questions, so kindly go through it. Sir, which cinema are important for Sahitya Academy Awards part English and Hindi? None else. English Hindi आएगा, बाकी नहीं आएगा, कोई पूछ ले तो पूछ ले, but English and Hindi, that's it. Sahitya Academy Award, English Hindi. Sir, which language is better considered for writing FTI exam, Hindi or English? Okay. It is my personal opinion, take it or leave it. And don't say that I studied in government school. I also went to government school. राजकीय उच्चतर माध्यमिक बाल विद्यालय द्वितीय पाली भारतनगर से पढ़ के आया हूं मैं. In 10th standard, I realized that if you do not learn English language, nothing will happen in your life. So when you write the answer in Hindi, it means you had been sleeping for 12 years in your life, in your school, and then 3 more years in the college. So 15 years you had been sleeping. This is my impression. So first impression you have created, that you were sleeping for 15 years. I said this is my personal opinion. Don't feel offended. कुछ हिंदी के लोग ऑफेंड हो जाते हैं, अरे सर आप तो ये क्या कैसे बोल सकते हो, ये वो बोल सकता हूँ मैं, कुछ भी बोल सकता हूँ. आप उसको मानिए या मत मानिए. तो पहला इंप्रेशन आपने क्रिएट किया कि आप 15 साल से सो रहे. अब दूसरा इंप्रेशन क्रिएट करिए, आप बहुत ब्रह्मज्ञानी हैं, बहुत अच्छी बात है, बताइए हिंदी में लिखा क्या है आपने. सो व्हाट इज योर कंटेंट. अब दूसरा खेल आता है कंटेंट. आपका कंटेंट भी कुछ नहीं है और कंटेनर भी कुछ नहीं है. आपने हिंदी में लिखना चालू किया और वो भी बकवास. तो एक तो करेला, फिर ऊपर से नीम चढ़ा. हिंदी में कहावत होती है, करेला नीम चढ़ा. पहले तो हिंदी में लिख रहे हो, मतलब 15 साल से सो रहे थे, अब तुम्हें पता भी नहीं है लिखना क्या है, तो बात खत्म. एग्जामिनर उसको बोला जाता है सब्जेक्टिव, मतलब इट डिपेंड्स अपॉन मी. आई वुड डिसाइड हाउ मेनी मार्क्स आई वुड गिव इट टू. एज सिंपल एज दैट. सो इफ you are able to impress me, you will get the marks. If you are not able to impress, so if you write in Hindi, you are not impressing. First impression is 15 साल से सो रहे. मैं ये मानूंगा, औरों की मैं बात नहीं कर रहा हूं, मैं अपनी बात करता हूं. ठीक है, तो दिस इज माय आंसर. आई हैव टू मूव फर्दर. ग्रामेटिकल एरर की चक्कर में मत पड़ो. आप क्या कह रहे हैं वो इंपॉर्टेंट है, आपकी बात क्या है, पॉइंट क्या है. पॉइंट 1 2 3 4, दैट्स इट. उसमें वाज की जगह वर है और डिड के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आना चाहिए, आपने सेकंड लगा दिया, वो चलेगा, वो सब चलेगा.
20% grammatical error is permissible, no problem. But what is your content? Sir, is the book color and cinema, the saturation image important for the exam? एग्जाम के लिए नहीं है, आपको कलर थ्योरी पता होना चाहिए, प्राइमरी कलर क्या है, सेकेंडरी कलर क्या है, कलर का जो बेसिक चक्कर है वो पता होना चाहिए। एक बुक है पीडीएफ फाइल जो मैं आपको लोड करूंगा, एक चैनल से कहीं से मैंने यूट्यूब से डाउनलोड की थी, वो सिनेमेटोग्राफी वालों के लिए है मेनली, डायरेक्टर भी पढ़ सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। विच इज योर बुक? एवरीबडी नोज। इज देयर एनी चांस ऑफ क्वेश्चन रिलेटेड टू चाइना और कोविड? कोविड से कनेक्टेड आ सकता है, ये कोविड क्या है, मतलब वो नंबर क्या है, कोविड का नाम कोविड ही क्यों है, कुछ कोविड से रिलेटेड क्वेश्चन बन सकता है। आई एम नॉट इन द ग्रुप, तो थोड़ा जाग जाओ, थोड़ा सा मुझे SMS भेज दो, वहां डाल देंगे आपको। विजॉन सीन का सबसे बड़ा उदाहरण आपके ऑफिस की फोटो है जहां से आप सेशन ले रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, धन्यवाद विकास अटल जी। नॉट इन द व्हाट्सएप ग्रुप, हैव नॉट गॉट द लिंक फॉर दैट। मैं कुछ नहीं कर सकता, ये बात जो है थोड़ा सा पहले बताया करो। ईमेल गया है आपको, मैं प्रूव कर सकता हूँ मैंने ईमेल भेजा। सर हाउ कैन आई ज्वाइन द व्हाट्सएप ग्रुप, वेयर टू रजिस्टर? Send me WhatsApp message on my number where you paid it. Sir, can you use the English because I did not get it properly? ठीक है, कोई बात नहीं, आज थोड़ा सा मैं बहक गया था, इमोशनल हो गया था, थोड़ा लोग हिंदी वाले लोग पीछे पड़ गए मेरे, तो मैंने बोल दिया कुछ थोड़ा सा हिंदी में, बट कल से इंग्लिश में होगा, डोंट वरी। व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ पेंटिंग इन सिनेमा? बहुत इंपॉर्टेंट। माजिद मजीदी जैसे और भी बहुत सारे लोग हैं जिनका हर फ्रेम अपने आप में पेंटिंग की तरह है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ए डायरेक्टर टू अंडरस्टैंड द पेंटिंग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसे नहीं सिनेमेटोग्राफर आएगा, वो फ्रेम बनाएगा और लाइटिंग करेगा और हम तो देखता रहेगा और हम तो कट बोलेगा और ओके करेगा, वो सब नहीं। इट इज योर ड्यूटी टू फ्रेम इट। Cinematographer will improve your frame. So you have to decide where you would frame. How much time should we devote to every day to just to MCQ? Depend upon how you have been working so far. आपने 15 साल जिंदगी में क्या किया है उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि अब आपको कितना समय देना है। Despair of Werner Fassbinder is also important painting. Werner, देखो बहुत सारे लोग हैं, मैंने बताया ना कि 100 के करीब लोग हैं, 100 के ज्यादा हैं बल्कि, बट 100 पता लग जाए उतना काफी है। Is it worth to spend 2 years of acting in FTI? What's your view? What's your view? I recently joined a webinar, and this faculty member who is from Kerala, he is an amazing faculty, amazing guy. I have not listened to such a brilliant speaker who understand the nuances and subtle of acting. So if people like that are teaching over there, it's worth. But now हो तो घबराने की जरूरत नहीं है. There are 100 ways you can become an actor or a cinematographer or a director. FTI is just one road. There is no red carpet treatment after that. Remember it in your life. It is another institution where the facilities are more, which has a reputation, which has a big alumni, which is comparatively economical to study. That's it. फ्री नहीं है, FTI में फ्री नहीं है, गलत फहमी में मत बैठे रहना. अगर आपको 2 साल का एक्टिंग का कोर्स करना है तो 3 लाख रुपए का कॉस्ट है. खाना, ब्रेकफास्ट, डिनर, इसमें ओल्ड मॉन्क वाइन, पिज्जा, बर्गर, ये सब नहीं है. जस्ट चाय, दाल, रोटी, 3 लाख का कॉस्टिंग है. ये मत समझना फ्री में पढ़ने जा रहे हो FTI में. अकबर पदमसी यस पेंटर है, इंपॉर्टेंट पेंटर था. We do not need a theater for second round or acting. That's a 5 days workshop. We do need to do theater for second round for acting. That's a 5-day workshop. 5 days का workshop नहीं होता है, आप लोग गलत फहमी में सो रहे हैं. वो थर्ड राउंड होता है बेसिकली. 5 days जिसको आप बोल रहे हैं. First round is written, second round is audition round, and third round is the final interview. तो theater करो ना करो उससे कोई लेना देना नहीं है. Ankita Sood, who was the overall topper, did not do the theater, and there are many other people who never did any theater, but they have the power to convince people कि yes, we can act. But it is important to practice. अगर आपका practice नहीं है acting का, इससे important that आप कहीं ना कहीं enroll हो, कहीं ना कहीं guidance आपको मिलता रहे, जिससे कि आप जो है अपना practice करते रहें. Are novels important for FTI? Novels मतलब I would say for direction student yes,
डायरेक्शन स्टूडेंट यस, क्योंकि आपसे डिस्कस किया जाएगा। अगर आप बोलते हो आपको लिटरेचर में इंटरेस्ट है, वो लिटरेचर नहीं जो आपने बीएस अपना बीए इंग्लिश ऑनर्स में किया था, वो सभी पढ़ के आते हैं वुथरिंग हाइट्स, वो रटा होता है लोगों ने, बट वो भी ठीक से अगर समझ आ गया तो काफी कुछ है। Please send all the books name which are important for acting and direction group, especially one need to buy. बाय छोड़ो, पीडीएफ को ही पढ़ लोगे उतना काफी है। पैसे से खर्च करने में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं होता है लोगों का। अभी जोश जोश में तुम यहाँ बोल रहे हो, बट जब खरीदना आएगा तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। कैन यू प्लीज सजेस्ट सम यूट्यूब चैनल? यस, I have a link of roughly around 30-40 YouTube channel which I very often see for cinematography as well as for direction. दसवीं दानिया, क्या कहना चाहते हो? अच्छा, गुड बाय सर। इंडियन मेथड ऑफ एक्टिंग इज नॉट अवेलेबल ऑन द अमेज़न एंड फ्लिपकार्ट। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के लोग हैं, सरकारी लोग हैं, सो रहे हैं, उनको क्या लेना देना कि ये बुक अवेलेबल हो ना हो? एफटीआई को लेना देना है इस बात से कि पिछले साल का पेपर आज तक वहां पे लोड नहीं हुआ। आप सब लोग वहीं जाना चाहते हैं, बट आज तक वहां पे किसी ने परवाह की? तो गवर्नमेंट के लोग हैं, आराम से सो रहे हैं, सोने दो उनको। फालतू की बकवास मत करो, किसी दोस्त को बोलो, वो जाएगा वहां से खरीद के लाएगा। ये ज्यादा एम्बिशियस मत बनो कि एनएसडी तुम्हारे लिए फ्लिपकार्ट पे अपनी किताबें रखेगा। जिस दिन ऐसा हो गया, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा बिकम राडा, रॉयल एकेडमी ऑफ ड्रामेटिक आर्ट्स। सरकारी इंस्टीट्यूशन है, भूल जाओ। जाओ, मैंने बता दिया कैसे मिलेगी, दैट्स इट। I am terrified for JET exam. I think I can do act in practical better than I have very less knowledge about the theory. देखो, terrified नहीं है। एक्टिंग का जो क्वेश्चन पेपर होता है बहुत अपना साउंड को म्यूट कर लीजिए प्लीज। मैं बोल रहा हूँ कुछ तो जरा मुझे सुन लीजिए। 5 मिनट का और टाइम है मेरे पास, शार्प 7 बजे मुझे ऑफ करना है। तो जितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं वहां पर बहुत ढंग से प्रिपेयर किया जाता है उनको। दे आर प्रेडिक्टेबल क्वेश्चन। एक्टिंग स्पेसिफिक में को करता हूं। हाँ जी, एक्टिंग का क्वेश्चन पेपर बहुत इंटेलिजेंट तरीके से डिवाइस किया जाता है 70 मार्क्स का। अगर आप ठीक से प्रिपेयर करेंगे यू वुड गेट 50 एटलीस्ट 50 आई वुड से। तो ऐसा नहीं है। Why did they reduce the number of seats from 20 to 10 in acting? I don't know. I used to think it was 10, but maybe at some point it was 20. I don't know. But maybe I will figure it out. This is a question I'll remember. How are the EDM courses in SRFTI? देखिए, आप इन दोनों इंस्टीट्यूट से कोई भी कोर्स करके आ जाए। जब आप फील्ड में जाएंगे तो आपके विजिटिंग कार्ड पे क्या लिखा हुआ है, दैट इज इंपॉर्टेंट। कुछ भी कोर्स करके आ जाओ, दैट्स इट। दिस इज माय परसेप्शन। Sir, how should we analyze and study a film? Very good. I would share the 2 particular pages link with you people, जिसमें मैंने 2 फिल्मों का एनालिसिस किया हुआ है, सिनेमा पारादीजो और गोदार्ड का कंटेम्प्ट। उसमें पॉइंट फॉर्म के अंदर लिखा हुआ है 30 पॉइंट है। अगर आप 5 भी वहां पे लिख के आ जाओगे तो यू वुड बी एबल टू इंप्रेस द पीपल। डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन पेज के लिए सही देखो, एक तो हिंदी में लिखा करो या तो देवनागरी लिपि में टाइप करके लिखो जिससे मुझे ठीक से पढ़ में आए, या फिर आप इंग्लिश में लिखिए जिससे मुझे वो समझ में आए। इज SRFTI गुड इंस्टीट्यूट एज FTI? बोथ आर इक्वली गुड। आई सेड यस्टरडे, वन इज अ लेफ्ट हैंड, वन इज अ राइट हैंड। कौन सा हाथ इंपॉर्टेंट है? दोनों इंपॉर्टेंट। हाथ कल अगर लेफ्ट हैंड आपका काट दिया जाए तो कुछ कर सकते हैं? नहीं कर सकते। डोंट थिंक राइट हैंड इज ओनली इंपॉर्टेंट। आपको कोई चीज लिफ्ट होनी होती है तो दोनों अच्छी होती है। डज नॉट मैटर फॉर मी, डजंट मैटर। Subjective part, reading cinema script can be helpful. Not really. But yes, you should read. You should read anything. Not only the script, but you should read anything. Aman, you can watch film. Achha. Age of candidate in any way? No. There is no age criteria. National School of Drama में age है, 30 साल का age होता है, FTI में कोई age नहीं है। Aman, iPhone, what is the channel name? Frame, painting, Vinton, it's compulsory to stay in FTI hostel if we secure admission. It is not a compulsion. There were many students who are the day scholar. They stay at their home and come. Not necessary. Age of candidate, any fact? No. In my batch, there was a candidate who was 45-year-old, Shrikant V. Prabhu. I was 24, and he was 45 or 40 probably. Does not matter. On the contrary, it is given more value when you are little aged. क्योंकि आप वहां टहलने नहीं आ रहे हैं, आप 30 साल की उम्र में आ रहे हैं, 40 साल की उम्र में आ रहे हैं, इसका मतलब कुछ सोच समझ के आ रहे हैं। So that's it.
अभी जितना भी बाकी का कुछ है ये मैं आज थोड़ा सा जूम को मैंने ट्यूशन लिया है, थोड़ा सीख गया हूँ, तो आई वुड रीड ऑल दीज कमेंट्स एंड ऑल इम्पोर्टेंट कमेंट्स whosoever has asked, I would try to answer them. बट अभी जो है मैं ये थोड़ा सा एक छोटा सा वो है, एक पोलिंग मैंने सीखा है, उसमें आप लोग मार्क्स दे सकते हो इन 2 लेक्चर्स के, जो कल का हुआ है और आज का हुआ है। तो इसमें मैं जो है ये पोलिंग पहले ऑन कर रहा हूँ, जिससे कि 2 क्वेश्चन है उसमें, जिसमें आप टिक कर सकते हो how many marks you would give. It helped me to improve what I was talking, whether I was focused or not. So that is important. So I'm just switching this polling on, launch poll. So it's just a simple question. You can quickly answer it before I wrap it up for today. तो ये आपके उसमें दिखाई देना चालू हो गया है, एक पोल नाम की चीज जो है। हाँ ठीक है, लोग जाग रहे हैं, इसमें दिख रहा है ये सब। Say what you really feel so that I would be able to calculate things, and that's it. जिन लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप में एसएमएस नहीं किया गया है, जो मेरा व्हाट्सएप नंबर है उस पे काइंडली आज जो है ध्यान से अपना एक मैसेज छोड़िए, जिससे आपको कल ऐड कर दिया जाए। और कृपया करके अपने ऊपर थोड़ी सी एहसान करो, 5 मिनट पहले एसएमएस करोगे तब पता लगेगा कि तुम्हें लिंक नहीं मिला। हालांकि मॉर्निंग में आज 9 बजे से पहले सब लोगों को लिंक 2 डिफरेंट ईमेल से भेज दिया गया है। Office@top-film-school, नरेश। There are 2 questions. You have to just swipe your mobile for the second answer also. So that's it. More or less 127 people have done it, because 7 o'clock I have to see some other seminar. Good evening, sir. Sameer here. I had a doubt. Could you also please cover the bifurcation of the MCQs that you were talking about yesterday tomorrow in relation to trends? In the relation to the MCQs, the bifurcation of the MCQs that you were talking about yesterday. Correct. Could you cover it tomorrow in relation to the trends that have been coming in the MCQ in the papers? Yes, I would try to segregate them and calculate the percentage. But today I have also discussed in the screenshot, and this video will be loaded over there, so you can easily calculate कि last year का ये था. But I would also do a little survey of the previous 2 years, so you will be able to do it more properly. तो 129 लोगों ने कर दिया है, तो 130 हो गया है, ठीक है। 3 लोग को, बाकी लोगों को शायद समझ नहीं आ रहा होगा इसमें क्या चक्करबाजी है। It takes time for people to understand. So thank you very much, gentlemen, and that's it. And we will say goodbye for today, and we'll connect again tomorrow. So that's it, and I would stop sharing this thing. It is already there. Hello, sir. Please carry on. Sir, I didn't get anything from this section because you are using Hindi. I don't know Hindi. Don't worry. Tomorrow onward, no Hindi, only English. Okay. Okay, sir. Thank you.